Welcome to Whispering Shadows. जॉन वेन गेसी एक नाम जो अमेरिका के इतिहास में हमेशा के लिए काले अक्षरों में लिखा गया है। यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि उस भयानक राक्षस की है जिसने मासूम जिंदगियों को अपने क्रूर इरादों का शिकार बनाया। इस वीडियो में हम जॉन वेन गेसी की जिंदगी, उसके अपराध और अंत तक की पूरी कहानी को विस्तार से जानेंगे। जॉन वेन गेसी का जन्म 17 मार्च 1942 को शिकागो, इलिनॉइस में हुआ था। वह एक सामान्य परिवार से था, लेकिन उसका बचपन बहुत कठिनाइयों भरा था। उसके पिता शराबी थे और अक्सर जॉन को पीटते थे। पिता की निरंतर प्रताड़ना ने गेसी के मन में बचपन से ही हिंसा और नफरत की भावना भर दी। बड़े होते ही गेसी ने एक सामान्य जिंदगी जीने की कोशिश की। उसने एक सामान्य नौकरी की। वह समाज में अपनी छवि सीधी और अच्छी दिखाने के लिए हमेशा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में रहने की कोशिश करता। एक आम जीवन दिखाने के लिए उसने शादी की और बच्चे भी हुए। लेकिन उसके अंदर का राक्षस शांत नहीं बैठा। 1968 में गेसी को पहली बार एक किशोर लड़के के साथ यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उसे 10 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन वह मात्र 18 महीने बाद ही रिहा हो गया। रिहा होने के बाद गेसी ने खुद को समाज का एक सम्मानित सदस्य दिखाने की कोशिश की। उसने खुद को एक समाजसेवी और बच्चों के साथ जुड़ी गतिविधियों में शामिल करना शुरू किया। वह अक्सर पार्टियों में जोकर का भेष बनाकर जाता था, जिसे लोग पोगो द क्लाउन के नाम से जानते थे। लेकिन उसके इस हंसते चेहरे के पीछे एक ऐसा दरिंदा छुपा था जिसे कोई नहीं जानता था। 1972 से 1978 के बीच गेसी ने 33 से अधिक किशोर लड़कों का अपहरण किया, उन्हें यातनाएं दी, उनका यौन शोषण किया और अंत में उनकी हत्या कर दी। गेसी के अपराध का तरीका बहुत ही भयानक था। वह अपने शिकार को पहले अपने घर लाता था। वहां वह उन्हें एक मैजिक ट्रिक दिखाने का बहाना करता था, क्योंकि उसकी छवि समाज में एक सामान्य और इज्जतदार व्यक्ति की थी। इसीलिए वो किशोर लड़के बिना कुछ सोचे उसके साथ चले आते थे। मैजिक ट्रिक के बहाने वह उन्हें हथकड़ी पहनाता था। एक बार हथकड़ी पहनने के बाद वह उन्हें बुरी तरह से प्रताड़ित करता था। जब वह अपने शिकार की आत्मा तोड़ देता, तब वह उन्हें गला घोंटकर मार डालता था। लेकिन गेसी की राक्षसी हरकतें लंबे समय तक छुप नहीं सकी। 1978 में एक 15 साल का लड़का रॉबर्ट पीस्ट अचानक गायब हो गया। पुलिस ने गेसी पर शक जताया और उसके घर की तलाशी ली, जिसमें पुलिस को पीस्ट की जैकेट बरामद हुई। जब पुलिस ने गेसी के घर के नीचे बने क्रॉल स्पेस की खुदाई की, तो उन्हें वहां 29 किशोर लड़कों के शव मिले। यह दृश्य इतना भयानक था कि इसे देखने वाले पुलिस अधिकारियों को भी सदमा लग गया। गेसी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। 1980 में गेसी को 33 हत्याओं का दोषी ठहराया गया और उसे मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। 10 मई 1994 को जॉन वेन गेसी को लीथल इंजेक्शन द्वारा मृत्युदंड दिया गया। उसके अंत के साथ ही इस दानव की कहानी भी समाप्त हो गई, लेकिन उसके द्वारा किए गए अपराधों का दाग आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। जॉन वेन गेसी की कहानी एक चेतावनी है कि बुराई कभी भी और कहीं भी जन्म ले सकती है। यह कहानी बताती है कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि राक्षस अक्सर इंसानों के रूप में हमारे बीच छुपे होते हैं। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम एक और चौंकाने वाली कहानी के साथ हाजिर होंगे।